इसी बात को जब आप उदाहरण से समझोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी? समझ में ऐसे आ जाएगी जैसे कि मान लो गर्मी के दिनों में, ध्यान से सुनना भैया, उदाहरण से सुनो, दृष्टांत से। गर्मियों के दिनों में, अब यहाँ राजस्थान में तो पता नहीं मुझे, पंजाब आदि में तो बहुत ये सेवा होती है। गर्मियों में लोग जल पिलाते हैं रोडों पर, गलियों में, मोहल्लों में, है? छबील कहते हैं उसको, छबील, वहाँ पर छबील लगाते हैं, जल पिलाते हैं। आओ भैया, गर्मी बहुत पड़ रही है, ठंडा जल पियो। कई प्रकार का जल होता है। लोग डिब्बा डोलो बर्तन ले लेकर आते हैं, भर भर करके बोतल ले जाते हैं, पी करके भी जाते हैं, लेकर के भी जाते हैं, गाड़ियों को रोक रोक कर पिलाते हैं, सब लेके भी जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बुलाते तो खूब है लेकिन वो आते नहीं है। ऐसा भी देखा गया, कईयों को बुलाते हैं वो आते नहीं। अब वो आएंगे नहीं, बहुत कहने पर वो आएंगे तो सवाल जवाब करेंगे, क्यों भैया, ठंडा है या गर्म है? अरे भैया ठंडा है। अच्छा, कुएं का है या हैंडपंप का है? लो कर लो बात। मटके का है या बर्फ डाली हुई है, कैसा है? ऐसे ऐसे सवाल जवाब आप क्या कहोगे बताओ? कौन सी सुविधा उनके लिए है? क्या वो सही समझेंगे? क्या कहें उनके लिए है? अच्छा भैया, नमकीन है या मीठा है, रूबजा है, शकंजी है, जलजीरा है? ठंडाई है, कैसा है, कौन सा जल है? वो क्यों इतने सवाल जवाब कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। और वही इस रेगिस्तान में है, मई जून जुलाई के महीने में तपती दोपहरी में कोई प्यासा तड़प रहा हो रेगिस्तान की बालू में, है, मिट्टी में, उसके प्राण निकलने वाले हैं, प्यास के मारे मरा जा रहा है, तड़प रहा है, कोई मुझे जल पिलाए, एक घूंट, मेरी जान बचे। कोई लाकर उसके सिर पर खड़ा होकर एक लोटा पानी है, कहे कि भैया पियोगे, तो क्या वो सवाल जवाब करेगा? क्या उसको इतनी फुर्सत होगी? है क्या ऐसी बात है वो अटपटी करेगा? उसके मन में एक ही बात होगी, है कि कैसे ये पानी कंठ के द्वारा मुंह में आए, कंठ के द्वारा मेरे पेट में उतरे और मेरी जान बच रहे, प्राण पखेरु मेरे बच जाए, जान बच जाए। तो इसलिए इनमें सवाल जवाब की बात नहीं होती है। भागवत तो सबके लिए है, सबको अधिकार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसका क्या, संतों का भी सम्मान करना नहीं जानते, भगवान का सम्मान करना नहीं जानते। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता, कई जगह देखने को मिलता है कि रामकृष्ण हुए कौन है। कई लोग उन पर आज उंगली उठा देते हैं, कौन राम, कौन कृष्ण, ये तो सब काल्पनिक है, या फिर थे तो ये तो ऐसे थे वैसे थे, उन पर उंगली उठा देते हैं। तो इसलिए इन संतों ने, महापुरुषों ने बड़े सोच समझ करके, शोध करके, विचार करके तब अपनी शब्दावली को इसमें प्रस्तुत किया है। बोलिए राधे राधे। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल सुगमुखादमृतद्रव संयुतम पेवत भागवतम रसमालयम् मोहरहो रसिका भवभावुका। और हम इसलिए इस भागवत जी को वंदन करते हैं इस तरह से।
नैया डोलेगी। अब सागर में एक दिन तेरी नैया डोलेगी। अब सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डोलेगी। अब सागर Thank you.